हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एसपी का अगला टॉपिक, दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी किसे कहते हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है जिसे हम अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के क्या करते हैं, इसको रजिस्टर्ड करते हैं। तो वो एक रजिस्टर्ड कंपनी होती है जिसे हम रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन कहते हैं, जो एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है जिसकी मेंबरशिप कोई भी ले सकता है, जिसका मेंबर कोई भी पर्सन बन सकता है उसके शेयर्स को परचेज करके। एक डेफिनेशन है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, एकदम सिंपल डेफिनेशन है, वो कुछ है। A joint stock company is voluntary association of individuals for profit having its capital divided into the transferable shares, the ownership of which is condition of membership। मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है जो प्रॉफिट के लिए क्या करता है, वर्क करता है। प्रॉफिट के लिए एसोसिएशन को क्रिएट किया जाता है, जिसका फर्स्ट एम, पहला मकसद होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। क्या मकसद होता है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। उसके बाद फिर दूसरा ऑब्जेक्ट होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना। उसके बाद आगे बोला है कि जो शेयर, इसका जो कैपिटल होता है वो क्या होता है, शेयर्स में डिवाइडेड किया जाता है। शेयर्स में क्या किया जाता है, उसको डिवाइड किया जाता है। तो इसका जो कैपिटल है वो शेयर्स में डिवाइड होता है, और वो शेयर्स कैसे होते हैं? इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं। कैसे होते हैं? वो इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं, और इसकी जो ओनरशिप है, इसका जो मालिकी है, वो डिपेंड करती है उसकी मेंबरशिप के कंडीशन पर। मतलब अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज करते हो तो आप उसके कौन हो जाते हो? मेंबर्स हो जाते हो। और मेंबर्स जो हो जाता है तो वो होता है उस कंपनी का ओनर। कौन होता है? वो कंपनी का ओनर। तो ये होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है। अकॉर्डिंग टू एक्ट इसे क्या किया जाता है? रजिस्टर्ड किया जाता है। इसका एक कॉमन सील होता है, स्टैम्प होता है, इसका अपना नाम होता है अलग, और इसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। तो आगे देखते हैं फीचर्स में। इसी तरीके के कुछ फीचर्स है जैसा भी मैंने बताया, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है? वॉलेंट्री एसोसिएशन। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है, क्रिएटेड बाय लॉ। एक लॉ के अकॉर्डिंग एक वॉलेंट्री एसोसिएशन क्रिएट किया गया है, जिसकी जो मेंबरशिप है, जो सबके लिए क्या होती है? ओपन होती है। इसके अंदर में कोई भी मेंबरशिप क्या कर सकता है? ले सकता है, इसकी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकता है। और ये वॉलेंट्री लोगों का क्या होता है? ग्रुप ऑफ पर्संस का क्या होता है? एसोसिएशन है, जिसमें कोई भी अपनी मर्जी से और कोई भी अपनी मर्जी से आ सकता है और इसकी मेंबरशिप को टर्मिनेट कर सकता है। सेकेंड पॉइंट है इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन। ये एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसी होती है? रजिस्टर्ड होती है। इसको हम क्या करते हैं? रजिस्टर्ड करते हैं कंपनीज एक्ट के हिसाब से, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए इसको क्या कहा जाता है? ये एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है। कौन? जॉइंट स्टॉक कंपनी। अगला पॉइंट है सेपरेट लीगल एंटिटी। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो क्या करती है? सेपरेट लीगल एंटिटी को फॉर्म करती है। मतलब ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है ये एक रजिस्टर्ड होती है अकॉर्डिंग टू एक्ट, और इसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी मिलती है, और इसे हम एक आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। तो जो बिजनेस है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, वो एक क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटीज को क्या किया जाता है? ट्रीट किया जाता है, माना जाता है, वो अलग होती है। उसकी एसेट्स, बिजनेस की एसेट्स जो है वो अलग होती है, और जो उसके ओनर्स हैं उनकी जो अपनी पर्सनल एसेट्स हैं वो उनकी अपनी पर्सनल एसेट्स कैसी होती है? अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिफिशियल पर्सन। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन होती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसको किसने बनाया है? इंसानों ने बनाया है। वो कैसे बनाया? उसको अकॉर्डिंग टू एक्ट, जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या किया? रजिस्टर्ड किया, उसको एक नाम दिया, उसकी एक पहचान दी, उसके सिग्नेचर के लिए उसका क्या होता है? उसका स्टैंप होता है। इसीलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है, क्रिएटेड बाय लॉ, क्योंकि उसको लॉ के अकॉर्डिंग क्या किया है? क्रिएट किया, उसको नाम दिया, पहचान दिया। नेक्स्ट पॉइंट है परपेचुअल सक्सेशन।
जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो सक्सेशन है वो कैसा होता है, लॉन्ग पीरियड का होता है, लंबे समय तक का होता है, क्योंकि यहाँ पर जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर में किसी मेंबर या किसी डायरेक्टर के डेथ होने से, किसी के कुछ मर जाने से या कुछ होने से, या किसी के मेंबरशिप के टर्मिनेट होने से, या किसी डायरेक्टर को कंपनी से निकालने से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये जो बिजनेस है ये क्या होता है, कंटिन्यूअसली चलते रहता है। अगला पॉइंट है कॉमन सील। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है उसका सिग्नेचर होता है, जो सिग्नेचर होता है वो उसकी कॉमन सील होती है, तो उस कंपनी की सील ही उसका क्या होता है, सिग्नेचर होता है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक कॉमन सील होता है जो उसका एज अ सिग्नेचर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अगला पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। सारे मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है, एक्सटेंड टू देयर कैपिटल। मतलब जितना उन्होंने कैपिटल बिजनेस में, कंपनी में इन्वेस्ट किया है उतना ही उनका क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो यहाँ पे उनकी एसेट्स क्या होती है, पर्सनल एसेट्स, और बिजनेस की एसेट्स क्या होती है, डिफरेंशिएट होती है, अलग अलग होती है, दोनों में फर्क होता है। तो यहाँ पर जो पार्टनर्स है या सॉरी जो मेंबर्स है, ओनर्स है, जो मालिक है, उनकी जो लायबिलिटी है वो कैसी होती है, सेपरेट होती है, अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर में जो मैनेजमेंट है और उसका जो ओनरशिप है वो कैसा होता है, सेपरेट होता है। मतलब क्या कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर में जो ओनरशिप होती है वो किसके पास में होती है, उसके मेंबर्स, जो उसके कंपनी के शेयर्स परचेस करते हैं वो उस कंपनी के मेंबर्स होते हैं, और उन्हीं मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, ओनर्स कहते हैं। और जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है वो मैनेजमेंट कंपनी के डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कौन संभालता है, डायरेक्टर्स, और कंपनी के जो मैनेजर्स होते हैं वो कौन, सॉरी कंपनी के जो मालिक होते हैं वो कौन होते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स। तो इनकी जो मैनेजमेंट और ओनरशिप है ये दोनों भी कैसी होती है, सेपरेट होती है। मतलब कि यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स है वो शेयर होल्डर्स कंपनी के मैनेजमेंट में नहीं आते, मतलब वो कंपनी के डायरेक्टर्स नहीं होते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट अलग होता है, वो डायरेक्टर्स अलग होते हैं, और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अलग होते हैं। वो अलग बात है कि मालिक है तो मालिक होने के नाते ये क्या करते हैं, बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट जो करते हैं वो कौन करते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर्स करते हैं। देन उसके बाद अगला पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसका जो कैपिटल होता है वो कैपिटल क्या होता है, शेयर्स में डिवाइडेड होता है, शेयर्स में डिवाइडेड होता है, और वो शेयर्स में डिवाइडेड जो कैपिटल होता है वो कैसा होता है, ट्रांसफरेबल होता है। कैसा होता है, वो ट्रांसफरेबल होता है, कि जिसे आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपने कंपनी के शेयर्स को अगर सेल करना है तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो, उसको ट्रांसफर कर सकते हो किसी भी पर्सन को, मतलब किसी भी पर्सन को आप उसे बेचकर अपने शेयर्स उसको क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो इजीली। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ मेंबर्स। अगर हम बात करें जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर में नंबर ऑफ मेंबर्स की, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो होते हैं मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे दो टाइप की जॉइंट स्टॉक कंपनी आ जाती है, एक होती है प्राइवेट कंपनी और एक होती है पब्लिक कंपनी। तो जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके जो अंदर में मिनिमम मेंबर्स की जो लिमिट होती है वो होती है 2 मेंबर्स। कितनी होती है, मिनिमम 2 मेंबर्स, एंड मैक्सिमम होती है 200 मेंबर्स। कितनी होती है, 200 मेंबर्स। ये किसकी बात किया मैंने, प्राइवेट कंपनी का। और जब पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी की अगर हम बात करें तो पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर में जो मिनिमम मेंबरशिप होती है वो होती है 7। मतलब पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर में मिनिमम 7 मेंबर्स का होना जरूरी है, एंड मैक्सिमम उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, मैक्सिमम उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज कैपिटल। जॉइंट स्टॉक कंपनी का कैपिटल कैसे, कैपिटल जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, शेयर। क्या कहते हैं, जिसको हम शेयर्स। तो जो क्या जॉइंट स्टॉक कंपनी का कैपिटल अगर हमें रेज करना है तो हम क्या करते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर्स को मार्केट में इश्यू करते हैं। देन जिसको भी इंटरेस्ट होता है, जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है वो बंदा इस कंपनी के
शेयर्स को क्या करता है, परचेज करता है। तो इस तरीके से जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्या किया जाता है, कैपिटल रेज किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, दैट इज गवर्नमेंट कंट्रोल। जॉइंट स्टॉक कंपनी के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो किसका होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, और इसको जो सुपरवाइज करती है वो कौन करता है, गवर्नमेंट सुपरवाइज करता है। क्योंकि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उस जॉइंट स्टॉक कंपनी को अकॉर्डिंग टू एक्ट क्या करना होता है, रजिस्टर करना होता है, और वो रजिस्टर करने के बाद जो सारी कंपनीज है वो सारी कंपनीज सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, लीगली काम कर रही है या नहीं कर रही है, इलीगल काम कर रही है। तो इसके ऊपर जो कंट्रोल करने की अगर हम बात करें या सुपरविजन की बात करें तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के ऊपर सुपरविजन का काम और इसको कंट्रोल करने का काम जो करती है वो कौन करती है, गवर्नमेंट जो से सुपरवाइज करती वो रहती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी।